अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ सकती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है नंदिता मर्डर केस। 18 मार्च 2006 में लखनऊ में 27 साल की नंदिता नाम की महिला की हत्या हो जाती है। पहले तो यह मामला घर में हुई लूटपाट के दौरान की गई हत्या जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है, अगले ही दिन नंदिता का पति राहुल सक्सेना रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाता है। अब पुलिस इस हत्या और राहुल को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमितेश राठौड़ ने व्यक्तिगत रूप से इस केस में दिलचस्पी लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को जांच के विशेष आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स खंगाले, हजारों लोगों से पूछताछ की और कई टीमों को वर्षों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दिया। 16 साल की इस लगातार कोशिश के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस की जांच इतनी शानदार थी कि आरोपी खुद पूछने लगा, आपने मुझे ढूंढा कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 2006 की सुबह से। लखनऊ में रहने वाले उमेश वर्मा के फोन की घंटी बजती है। फोन उनके दामाद राहुल सक्सेना का था, जो रोते हुए कह रहा था, घर में बड़ी लूटपाट हुई है और लुटेरों ने नंदिता की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही उमेश वर्मा और उनके रिश्तेदार भागते हुए बेटी दामाद के घर पहुंचे। वहां का मंजर देख सबके होश उड़ गए। घर अस्त व्यस्त था। फर्श पर नंदिता की लाश पड़ी थी, गले में दुपट्टा कस हुआ था और बगल में राहुल दहाड़े मारकर रो रहा था। नंदिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहली नजर में यह लूटपाट के दौरान हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस ने बारीकी से हर चीज की जांच की। इस बीच पुलिस का खोजी कुत्ता बार बार राहुल पर भौंक रहा था, जिससे कुछ लोगों के मन में शक पैदा हुआ। लेकिन उस समय उसे सदमे में मानकर पुलिस ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। हालांकि अगले ही दिन 19 मार्च 2006 को राहुल अचानक लापता हो गया। अब लोगों को कुत्ते की हरकत का मतलब समझ आने लगा और शक गहरा गया कि नंदिता की हत्या में राहुल का ही हाथ है। पुलिस ने कई टीमों को उसे खोजने में लगाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नंदिता के माता पिता ने सीधे दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। 2008 में राहुल के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, लेकिन इससे भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। साल बीतते गए, 2006 से 2010, फिर 2010 से 2013 तक, लेकिन न राहुल का कोई अता पता मिला, न केस में बड़ी प्रगति। फिर 2013 में नंदिता के पिता इंसाफ की गुहार लेकर मुख्यमंत्री अमितेश राठौड़ के पास पहुंचे। कई कोशिशों के बाद उनसे मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को केस फिर से खोलने और नई टीम गठित करने के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी जॉइंट कमिश्नर विक्रम सोढ़ी को सौंपी गई। इस बार पुलिस ने खास तौर पर राहुल की मां मंजू सक्सेना और उसके भाई पर निगरानी रखी। महीनों की निगरानी में सामने आया कि मंजू कभी कभी केरल और बेंगलुरु जाती हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला और हर आने जाने वाले कॉल की डिटेल निकाली। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन मंजू को समीरा खान नाम की महिला का फोन आया, जो बेंगलुरु में रहती थी। कुछ ही महीनों बाद मंजू के फोन पर एक लैंडलाइन कॉल आया, जो टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की बड़ी आईटी कंपनी के नाम पर दर्ज था। अब पुलिस कंपनी तक पहुंची, जहां 40,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। एक एक कर सभी के डाटा चेक किए गए, लेकिन राहुल का नाम नहीं मिला। फिर पुलिस ने एक और तरीका अपनाया। राहुल की पुरानी तस्वीर लेकर कंपनी के बाहर निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद एक गार्ड ने बताया कि उसने इसी तस्वीर वाले शख्स को इमारत में आते जाते देखा है। कंपनी रिकॉर्ड में उसका नाम सुमित भसीन था। अब पुलिस ने चुपचाप योजना बनाई। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में उसके ऑफिस भेजा गया। उस दिन राहुल नाइट ड्यूटी पर था। अनिल चौधरी उसके केबिन में पहुंचे और कहा,
हेलो मिस्टर राहुल। 16 साल में पहली बार अपना असली नाम सुनते ही वह पसीने से तरबतर हो गया और बिना विरोध के पुलिस के साथ चल पड़ा। संबंध किसी और से था। वैलेंटाइन डे पर उसने अपनी प्रेमिका से वादा किया कि वह उसे सबसे बड़ा गिफ्ट देगा। अगले दिन उसने नंदिता का गला दुपट्टे से दबाकर हत्या कर दी और घर में लूटपाट का नाटक रचा। हत्या के अगले दिन वह भाग गया और अपनी प्रेमिका से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद वह अपने कॉलेज जूनियर सुमित भसीन के पास भोपाल गया, उसका विश्वास जीता और उसके सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपनी फोटो लगाकर पहचान चुरा ली। फर्जी पहचान के दम पर पासपोर्ट बनवाया, बेंगलुरु में टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस में लाखों के पैकेज पर नौकरी की, 3 बार अमेरिका गया और 2014 में समीरा से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपने माता पिता को चाचा चाची के रूप में परिचित कराया। समय के साथ उनके 2 बच्चे भी हुए। गिरफ्तारी के बाद समीरा को सच पता चला कि उसका पति असल में राहुल सक्सेना है और हत्या का दोषी है। आज राहुल उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी हर बेल अर्जी खारिज हो चुकी है और लखनऊ पुलिस की इस सफलता की पूरे देश में जमकर सराहना हुई।